हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, जिसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग 21 तक कर लिए थे, आज हम 22 से करेंगे। कहाँ तक करेंगे? 90 को क्वेश्चन लगभग करेंगे। 22 से देखिए शुरू कर रहे हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए कॉस 59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री गुना टेन 80 डिग्री बटा कॉट 10 डिग्री बराबर क्या होगा। आपको पता है कि ये दोनों कट जाता है, एक बार में ये दोनों भी कट जाता है, एक बार में तो एक गुना एक, इसका आंसर कितना आता है? 1। तो आपको अगर नहीं पता है तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए ये कॉस है 59 डिग्री, डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। वहाँ कॉस 59 लिख देते हैं। दोनों में से किसी एक को जो है हम क्या करते हैं, पूरक कोण के रूप में चेंज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा है, तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। नहीं, कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो ये भी कॉस के रूप में आ जाएगा, ऊपर भी क्या है कॉस के रूप में, तो कॉस से कॉस कटने जाएगा एक बार में, इसीलिए ऐसा करते हैं। देखिए इसको लिखिए कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे कितना है 31 डिग्री, कितना है 31 डिग्री। फिर यहाँ गुना है, ऊपर में है टेन 80 डिग्री। ये दोनों में से किसी एक को ही चेंज करते हैं बस, या तो आप ऊपर वाला को चेंज कर दीजिए तो नीचे वाला को मत कीजिए, या तो नीचे वाला कीजिए तो ऊपर वाला को मत कीजिए। अब ये देखिए है कॉट थीटा, कॉट थीटा को लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा। बोलिए टेन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे कितना है 10 डिग्री, कितना है 10 डिग्री। हो गया। अब देखिए इसको जब आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका हो गया कॉस 59 डिग्री बटा कॉस 90 में से 31 घटाइएगा तो ये भी आएगा कॉस 59 डिग्री, कितना आ जाएगा गुना, ये देखिए टेन 80 डिग्री। यहाँ देखिए टेन 90 में से 10 घटाइएगा तो 80 आ जाएगा, ये भी जगह टेन 80 डिग्री। ये देखिए एक बार में कट गया और ये भी एक बार में कट गया, तो 1 गुना 1 कितना आएगा 1। तो आपका आंसर आ गया 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं इसको डायरेक्ट। ये देखिए दो को गुना है तो दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे हम पूरक कोण के रूप में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। नहीं, ये दोनों में से किसी एक टेन को हम कॉट के रूप में बदल देंगे, नहीं बदल देंगे। तो देखिए इसको हम देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये है टेन 25 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, लिखते हैं टेन 25 डिग्री। और ये वाला जो टेन है, ये वाला जो टेन थीटा है, इसको हम कॉट थीटा के रूप में बदल देते हैं। तो टेन थीटा को लिख सकते हैं आप कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। टेन थीटा क्या लिखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा, लिखिए कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे कितना है 65 डिग्री, कितना है आप देखिए बराबर दे, बराबर है तो बराबर दे दिए, बराबर के बाद क्या है साइन ए, बराबर के बाद क्या है तो साइन ए लिख दिए। ए का अनुमान पूछ रहा है तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ए का ही मान निकलेगा। देखिएगा, देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो गया टेन 25 डिग्री इंटू कॉट 90 में से 65 घटाइए, देखिए कितना आ जाएगा, बोलिए 25 ही आएगा। 10 में से 5 घटाइएगा 5, 8 में से 6 घटेगा 2, यानी कॉट 25 डिग्री बराबर साइन ए। फिर देखिए इसको जब आगे सॉल्व कीजिएगा, ये देखिए यहाँ भी देखिए थीटा का मान है, यहाँ भी थीटा का मान, दोनों जगह थीटा का मान क्या है सेम है। थीटा का मान क्या है, यहाँ भी थीटा का मान 25 डिग्री, यहाँ भी थीटा का मान 25 डिग्री। तो इसको क्या कर सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या आता है 1, फॉर्मूला पढ़ाए थे ना, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1, क्योंकि दोनों जगह थीटा का मान क्या है सेम है। तो आप फॉर्मूला सेट कर सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कौन सा फॉर्मूला होगा 1। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं 1 लिख दिए, फिर बराबर उधर साइन ए है। आप देखिए यहाँ पे इधर साइन के रूप में है, इधर भी हम साइन ए के रूप में ला दे, साइन साइन कट जाएगा तो ए का मान नहीं आ जाएगा। आप बताइए साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है ना। बोलिए 1 के लिए हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, बोलिए उधर भी क्या है साइन ए, इससे क्या होगा साइन साइन कट जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ए का ही मान पूछ रहा था, तो यहाँ पे देखिए इसे देखिए, इसलिए ए बराबर कितना बच गया इधर 90 डिग्री। तो ए बराबर क्या लिखिए 90 डिग्री। तो 90 डिग्री देखिए कहाँ पे है आपका, ऑप्शन नंबर सी में है। 90 डिग्री कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। आपको पता है कि जो देखिए 90 जिसमें पुरता है, जैसे देखिए 10 है यहाँ पे 80, ये दोनों को मिला के 90 पुरता है ना, और यहाँ देखिए ये दोनों को मिला के क्या पुरता है 90। तो 90 वाला को एक साथ लाएंगे, दोनों गुना होकर 1 हो जाएगा, फिर 90 वाला को एक साथ लाएंगे गुना होकर क्या हो जाएगा 1, तो 1 गुना 1, इसका भी आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा, आपको पता है। लेकिन फिर भी इसको हम सॉल्व कर देते हैं, क्या करते हैं सॉल्व। देखिए ये तो आपको पता है कि आंसर 1 आएगा इसका, लेकिन सॉल्व कर देते हैं। देखिए 90 पुराने वाले को एक साथ रखिए, टेन 10 डिग्री, फिर इसके साथ किसको रखेंगे आप बताइए। देखिए सब गुने में है, 1 गुना 2 गुना 3 कीजिए, या 2 गुना 3 गुना 1 कीजिए, या 3 गुना 2 गुना 1 कीजिए। अनेत वाला है 6 है ना, समझ रहे, 3 गुना 6 है ना आएगा। चाहे गुना 2 गुना 3 कीजिए, या 2 गुना 3 गुना 1 कीजिए, या 3 गुना 2 गुना 1 कीजिए, या 3 गुना 1 गुना 2 कीजिए, 6 है ना आएगा। ठीक, वही बात यहाँ पे कर रहे हैं। 90 पुराने वाले को एक साथ रखते हैं गुना में, 10 10 इंटू मतलब गुना, इसके साथ 10 80 को रखते हैं। ठीक है, अब देखिए 80 और 10 मिलकर 90 पुराना देगा। इससे क्या होगा कि ये दोनों में से किसी एक को क्वाट के रूप में बदल देंगे, तब ये क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला 1 बन जाएगा। इसीलिए ऐसा करते हैं 90 वाले के साथ रखते हैं। देखिए टेन 23 डिग्री है, टेन कितना है 23 डिग्री है, इंटू टेन कितना है 67 डिग्री, ये टेन कितना है 67 डिग्री। अब देखिए
अब देखिए ये दोनों में से किसी एक को बदलेंगे कॉट के रूप में, ये दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे कॉट के रूप में बदलेंगे, तब क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। यहाँ भी हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो 1 गुना 1 एक आंसर आ जाएगा। अब देखिए टेन 10 है तो 10 लिखिए। अब ये टेन को कॉट के रूप में बदल देते हैं, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। इसमें भी देखिए दोनों में किसी एक को बदल देते हैं, इंटू है तो इंटू, इंटू मतलब गुना। अब यहाँ देखिए टेन 23 डिग्री है इंटू टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। देखिए आगे ये हो गया आपका टेन 10 डिग्री, 90 में से 80 घटाइए, ये भी कॉट कितना हो जाएगा 10 डिग्री इंटू देखिए टेन 23 डिग्री, यहाँ देखिए इंटू है, यहाँ कितना हो जाएगा कॉट 23 डिग्री, कितना हो जाएगा 90 में 67 घटाइए 23 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ भी थीटा का मान 10 डिग्री है, यहाँ भी थीटा का मान 10 डिग्री है, दोनों जगह थीटा का मान क्या है सेम है। फॉर्मूला कौन सा सेट होगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1, क्या होता है 1। फिर यहाँ इंटू है, इंटू मतलब क्या होता है गुना। यहाँ भी देखिए थीटा का मान 23 डिग्री, यहाँ भी थीटा का मान 23 डिग्री, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। यानी इसके लिए भी 1 लिखे हैं, इसके लिए भी 1 लिखे हैं, 1 गुना 1 कीजिएगा कितना आएगा 1। तो सही आंसर देखिए 1 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में आपका देखिए 1 है। अब अगला क्वेश्चन देखिए सेम क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन ही है, जो 24 नंबर में था वही क्या है 25 नंबर में। इसको जब जैसे लाइएगा टेन 40 के साथ किसको रखिएगा टेन 50 को, किसको रखिएगा 40 50 में से 90 पूर्ण जाता है, टेन 20 के साथ किसको रखिएगा टेन 70 को। तो इससे क्या होगा ये टेन थीटा ये कॉट थीटा में आ जाएगा, कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा। ये टेन 40 है, इसको कॉट में बदलेंगे तो कॉट 40 हो जाएगा। यहाँ टेन 20 है, इसको कॉट में बदलेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा कॉट 20। ये कितना हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाएगा, यहाँ भी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाएगा, 1 गुना 1 करिएगा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। करा इसको भी सॉल्व कर ही दीजिए, देखिए कर ही देते हैं। टेन 40 डिग्री लिखिए, फिर इसके साथ टेन 50 को लिखना इंटू में, टेन 50 डिग्री लिखिए, फिर इंटू टेन 20 डिग्री है, टेन 20 डिग्री लिखिए, इसके साथ टेन 70 को रखिए इंटू। अब देखिए ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है कॉट के रूप में। ये है टेन 40 डिग्री, अब इसको कॉट के रूप में चेंज कीजिए। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा, फिर इंटू है, ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, तो टेन 20 को टेन 20 ही रखते हैं। फिर यहाँ पे टेन थीटा है तो इसको क्या लिखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा की जगह पर 70 था ना, अच्छा 70 लिख लीजिए, ठीक है। देखिए आगे ये हो गया टेन 40 डिग्री, ये क्या आ जाएगा कॉट 40 डिग्री, 90 में 50 घटाइए 40 आ जाएगा। फिर ये इंटू है टेन 20 डिग्री है, फिर यहाँ देखिए कॉट कितना हो जाएगा 20 डिग्री। अब ये दोनों को देखिए, ये दोनों को देखिए, यहाँ भी थीटा का मान 40, यहाँ भी थीटा का मान 40 डिग्री है, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1, फिर इंटू है यानी गुना। फिर यहाँ देखिए थीटा का मान 20 डिग्री, यहाँ भी थीटा का मान 20 डिग्री, दोनों जगह थीटा का मान सेम है, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1, 1 गुना 1 कीजिए कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 में टिक कर दिए। चलिए इसको नोट कीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा टेन 90 माइनस एक्स, तो आपको पढ़ाए थे ना पूरक कोण में, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, क्या होता है थीटा की जगह पे क्या है एक्स, तो हो जाएगा कॉट एक्स, क्या हो जाएगा कॉट, यानी टेन 90 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉट एक्स, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में। देखिए आपको पता है इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व जब करते हैं तो कॉस से कॉस कट जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा एक बार में, तो 1 गुना 1 कितना आता है आंसर 1 आता है। आपको सब बात पता है, फिर भी इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं ना, या तो ऊपर वाला चेंज कीजिए या तो नीचे वाला चेंज। ऊपर वाला चेंज कीजिए साइन के रूप में चेंज होगा, ये साइन साइन कट जाएगा। नीचे वाले को चेंज कीजिएगा तो कॉस के रूप में चेंज होगा, कॉस कॉस कट जाएगा नहीं। तो देखिए किसी को भी चेंज कर सकते हैं आप, कॉस को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, साइन को चेंज कर रहे हैं। देखिए कॉस 49 डिग्री है, 49 डिग्री लिख दिए, बटा है बटा लिख दिए, फिर साइन को चेंज करते हैं, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं आप कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे कितना है 41 डिग्री, फिर देखिए गुना है, फिर यहाँ देखिए टेन 70 डिग्री है, लिखिए टेन 70 डिग्री, फिर नीचे वाले को चेंज कर देते हैं, कॉट थीटा को चेंज करते हैं टेन 90 माइनस थीटा में, टेन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे कितना है 20 डिग्री। अब देखिए ये हो गया आपका कॉस 49 डिग्री, नीचे भी देखिए 90 में से 41 घटाइएगा तो 49 हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा कॉस 49 डिग्री गुना टेन, ऊपर है टेन 70 डिग्री, इधर भी देखिए 90 में से 20 घटाइएगा, नीचे भी हो जाएगा यहाँ पे टेन 70 डिग्री, भी देखिए एक बार में कट गया, ये भी देखिए एक बार में कट गया। देखिए 1 गुना 1 कितना आ गया 1 गुना 1 आ गया 1, 1 में देखिए टिक लगा दिए हम। 28 नंबर क्वेश्चन, यदि टेन 35 डिग्री इंटू टेन 55 डिग्री बराबर साइन ए हो तो ये का मान क्या है। अभी तुरंत बताए थे इस टाइप का क्वेश्चन, बोलिए इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर कितना आया था अभी 90 डिग्री आया था ना। अभी देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे टेन थीटा है, इसको क्वाट थीटा के रूप में अगर हम बदल देते हैं क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू क्वाट थीटा बराबर 1 आ जाएगा। देखिएगा इसको ऐसे करेंगे, दोनों में से किसी एक को क्वाट के रूप में बदलेंगे, तो इसको ऐसे रहने देते हैं, टेन 35 है तो टेन 35 डिग्री इंटू टेन 55 डिग्री को हम क्वाट के रूप में बदलते हैं, तो टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं आप क्वाट 90 माइनस थीटा, क्वाट 90 माइनस थीटा, तो लिखिए क्वाट 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे कितना है 55 डिग्री, कितना है। आप देखिए बराबर है तो बराबर, बराबर के बाद साइन ए है तो लिखिए साइन ए। आप देखिए आगे ये हो गया आपका टेन 35 डिग्री इंटू क्वाट 90 में से 55 घटाइए तो ये भी हो जाएगा क्वाट 35 डिग्री, कितना हो जाएगा क्वाट 35 डिग्री, कितना हो जाएगा क्वाट 35 डिग्री बराबर
साइन ए। इधर देखिए थीटा का मान 35 डिग्री, यहाँ भी थीटा का मान 35 डिग्री, यानी थीटा का मान दोनों जगह सेम है। तो आप क्या कर सकते हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, एक। क्या होता है, एक। यहाँ पे देखिए एक हो गया बराबर साइन ए। अब यहाँ पे देखिए ए का मान पूछ रहा है ना, इधर साइन के रूप में तो इधर भी साइन के रूप में लिखेंगे। तो साइन कितना डिग्री का मान एक होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान। देखिए पे साइन 90 डिग्री का मान एक होता है, तो एक के लिए हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री बराबर देखिए साइन ए। यहाँ देखिए साइन से साइन कट गया, ए बराबर कितना आ गया 90 डिग्री, इसलिए ए बराबर कितना आ गया, ए का ही मान पूछ रहा था, ए का मान निकल गया 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री आपका कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में। देखिए अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, ये साइन है ये कॉस है, दोनों को अगर साइन के रूप में बदल दें तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए साइन और कॉस के रूप में, दोनों को अगर हम कॉस के रूप में बदल दें तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, एक। इस टाइप का क्वेश्चन भी हम आपको बताए थे पहले, तो देखिए फिर से हम बता देते हैं। अब ये देखिए इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा, सॉल्व। देखिए इसको करते हैं, यहाँ पे ये साइन के रूप में है तो इसको भी साइन के रूप में ही हम बदल देते हैं। देखिए ये साइन है 33 डिग्री, और साइन देखिए कॉस थीटा को आप क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह पर कितना है 57 डिग्री, कितना है लिखिए 57 डिग्री, फिर प्लस है तो प्लस लिखिए। आप देखिए ये दोनों साइन के रूप में आ गया है ना, इधर दोनों को कॉस के रूप में रखिए, ये तो कॉस के रूप में है, इसको कॉस में बदलिए। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह पर कितना है 57 डिग्री, कितना है 57 डिग्री, लिखिए 57 डिग्री। फिर देखिए इंटू है तो इंटू कॉस 33 डिग्री है, लिखिए कॉस 33 डिग्री। अब देखिए इसको जब आप आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये हो गया आपका साइन 33 डिग्री इंटू देखिए 90 में से 57 घटाइए 33 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 33, तो हो जाएगा साइन 33 डिग्री, फिर प्लस है तो प्लस। अब देखिए कॉस 90 में 57 घटाइएगा ना, ये 33 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कॉस 33 डिग्री इंटू फिर कॉस 33 डिग्री। यहाँ देखिए दोनों जगह थीटा का मान सेम है ना, यानी साइन थीटा इंटू साइन थीटा करते हैं, क्या आता है साइन स्क्वायर थीटा, यही ना आता है साइन स्क्वायर थीटा। यानी लिखिए साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे कितना है 33 डिग्री, लिखिए 33 डिग्री। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ भी कॉस में देखिए थीटा का मान सेम है दोनों जगह, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा गुना करेंगे, इंटू मतलब गुणन होता है, कॉस थीटा गुना कॉस थीटा करेंगे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे कितना है 33 डिग्री, तो लिखिए 33 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी थीटा का मान एक जैसा है, यहाँ दोनों जगह थीटा का मान क्या है 33 डिग्री है, यानी साइन में भी थीटा का मान एक जैसा है, कॉस में भी थीटा का मान एक जैसा है, दोनों जगह 33 डिग्री है। तो आप क्या कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों जगह थीटा का मान क्या है एक जैसा है। तो आप पढ़े आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक। सर्व समीकरण बताए थे ना आइडेंटिटी, एक होता है एक। तो एक कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी में टिक कर दिए। चलिए इसको नोट कीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, यही कह रहा है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इसको देखिए सॉल्व हम करते हैं। यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, लिखिए कॉस स्क्वायर ए, इंटू है, इंटू मतलब गुना, इंटू मतलब गुना। एक आइडेंटिटी आप पढ़े हैं, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं एक सर्व समीकरण आपको हम बताए थे कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है एक, क्या होता है एक। यहाँ से आप निकाल सकते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यहाँ क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के लिए आप क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। इसके लिए आप ये लिख सकते हैं ना, यही वाला चीज़ यहाँ पे है, बोलिए इसके लिए आप ये लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, लिखिए सेक स्क्वायर ए। अब देखिए आगे कॉस स्क्वायर ए इंटू, देखिए सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, सेक का उल्टा क्या होता है हाँ, सेक थीटा के लिए आप लिखते हैं ना 1 बटा कॉस थीटा, तो आप उसी तरह सेक स्क्वायर ए के लिए क्या लिखेंगे 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, क्या लिखेंगे 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी क्या दे दिया स्क्वायर, थीटा की जगह पे ए है तो थीटा की जगह पे क्या दे दिए। आप सेक थीटा के लिए नहीं लिखते थे, यहाँ पे देखिए सेक थीटा के लिए आप क्या लिखते थे 1 बटा कॉस थीटा, तो वही काम यहाँ पे किए हैं। बोलिए सेक थीटा के लिए क्या लिखें 1 बटा कॉस थीटा लिखे हैं ना, थीटा की जगह पे ए है तो यहाँ भी थीटा की जगह पे, इसमें स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर दे दी, कोई दिक्कत। अब देखिए ऊपर भी कॉस स्क्वायर है नीचे भी कॉस स्क्वायर है, दोनों कट गया, दोनों क्या हो गया एक बार में कट गया, तो 1 गुना 1 क्या आ जाएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा 1। एक जो है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर करा 1 माइनस कॉस पर पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रुप में इसको आप ला सकते हैं, एक का स्क्वायर करिएगा तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा, एक में एक केन रहेगा माइनस। आप देखिए कॉस पर पावर 4 थीटा, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो पावर देखिए गुना गुना 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कॉस पर पावर 4 थीटा हो जाएगा, यानी कॉस पर पावर 4 थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। आप देखिए इसको ए मान लीजिए, इसको मान लीजिए बी,
एक देखिए एक को ए माने हैं और कॉस स्क्वायर थीटा को बी माने। यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला आप पढ़े हैं ना, यहाँ देखिए लिखते हैं फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या पढ़े हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही पढ़े हैं फार्मूला। बोलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए क्या पढ़े हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार इसको जोड़ देना है, एक बार इसको घटा देना है और दोनों को गुना कर देना है। देखिए ए प्लस बी पहले करते हैं, तो ए की जगह पे एक है, देखिए सॉल्व करते हैं, ए की जगह पे एक है प्लस बी, बी की जगह पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा फिर इंटू है। अब देखिए एक बार जोड़ दिया ना, इसी के एक बार घटा देंगे, इसी के एक बार क्या करेंगे घटा देंगे। देखिए सेम को लिखिए एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये हो गया एक प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू इसके लिए क्या लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर थीटा, ताकि एक आइडेंटिटी आप पढ़ें। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस सर्वसमीका बताए थे ना कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक, क्या होता है एक। यहाँ से आप निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक, कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में, इसका पक्षांतर करेंगे बराबर कुछ तरफ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या है एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी क्या है एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए आप क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए हम क्या लिखे हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक वाला आइडेंटिटी से। बस इसके आगे अब इसका हल नहीं होगा, इसी में से ऑप्शन खोजिए। ये दोनों गुणनफल कहाँ है, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है नहीं दोनों गुणनफल। बोलिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी, ए गुना बी बोलिए कि बी गुना ए बोलिए, वही बात हुआ। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी में है, कहाँ पे है बी में है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा भी है और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों का गुणनफल है। यहाँ भी तो वही आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी दोनों का गुणनफल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में टिक कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर करा, यदि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक दिया है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पर पावर 4 थीटा का मान क्या है। इसको थोड़ा बढ़िया से देखिएगा तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए यही चीज़ दिया हुआ है और ये वाला निकालना है, ये वाला दिया हुआ है और ये निकालना है। तो जो दिया है पहले उससे चलिए, देखिए क्या दिया है, क्या दिया है आपका कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक दिया है, यही दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको जब आगे सॉल्व कीजिएगा आप, ये कॉस थीटा बराबर आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं एक, कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में ना, पक्षांतर करेंगे बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। अब इसको आगे और आप सॉल्व जब कीजिएगा तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिखे हैं साइन स्क्वायर थीटा, इस आइडेंटिटी से आ रहा है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, ये वाला आइडेंटिटी बताए थे, ये वाला सर्वसमीका बताए थे ना, इसी से नहीं आया है। एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो वही काम यहाँ किया है। एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, यानी कॉस थीटा का मान कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको देखिए इसका मान निकालना है, ये जो दिया हुआ है आपको मान निकालना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पर पावर 4 थीटा का, यही इसी का मान निकालना है। आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा के लिए आप क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का मान कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। तो साइन स्क्वायर थीटा है ना यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना है कॉस थीटा, कितना निकला है कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे कॉस थीटा, साइन पर पावर 4 थीटा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा फिर इसका होल स्क्वायर, पावर और 2 4 हो जाएगा, यानी साइन 4 थीटा के लिए आप क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। आप देखिए आगे जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए आगे जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा यहाँ पे देखिए कॉस थीटा लिख दिए, फिर प्लस यहाँ देखिए क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा के लिए आप क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा के लिए आप क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा के लिए हम क्या लिख रहे हैं कॉस थीटा। अब देखिए इस पर भी ना स्क्वायर है, तो इसका जब स्क्वायर कीजिएगा कॉस थीटा का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब देखिए यही वाला चीज़ यहाँ पे है, कहाँ पे है यहाँ पे है ना कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यही ना आया कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना आ रहा है एक आ रहा है ना, तो यही वाला चीज़ यहाँ आ रहा है सॉल्व करने के बाद, तो इसका भी मान कितना आएगा एक किन आएगा। बोलिए यही चीज़ नहीं यहाँ पे है, तो इसके बराबर कितना है एक, तो इसके बराबर भी क्या होगा एक किन होगा जब सेम चीज़ यहाँ पे है। तो एक आंसर है जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अब बटा 1 प्लस क्वाट स्क्वायर ए, डायरेक्ट फार्मूला बताए थे इसका टेन स्क्वायर ए बताए थे ना, इसका फार्मूला हम डायरेक्ट आपको बताए थे टेन स्क्वायर ए, तो इसका आंसर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। अब देखिए 1 प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा, क्या है 1 प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा, तो आप एक आइडेंटिटी पढ़े, एक सर्व समीकरण पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बोलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्वाट स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े हैं एक, ये वाला सर्व समीकरण बताए थे ना, ये वाला आइडेंटिटी बताए थे ना। अब देखिए यहाँ से आप निकाल सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर एक, ये क्वाट स्क्वायर थीटा इधर माइनस में है ना, इसका जब बराबर के उस तरफ भेजेंगे, इसका जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा वो उधर जाके प्लस में हो जाएगा क्वाट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन में 1 प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा इन है, यहाँ भी देखिए क्या है 1 प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा के लिए आप क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ये वाला देखिए सर्व समीकरण का यूज करके हम बनाए, ठीक है इसको नोट कीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। यहाँ पे देखिए 7 का गुना इसके साथ भी है, 7 का गुना इसके साथ भी, यानी दोनों में क्या है कॉमन 7 कॉमन है, क्या कॉमन है 7 कॉमन है। यहाँ चाहिए 7 यानी 7 सेक स्क्वायर ए चाहिए, तो 7 यहाँ ले लिए इंटू यहाँ क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर
ए, फिर माइनस है तो माइनस। अब यहाँ क्या चाहिए 7 10 स्क्वायर ए चाहिए, तो 7 यहाँ है तो इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। अब देखिए 7 है इंटू मतलब गुना। आप एक आइडेंटिटी पढ़े हैं, एक सर्व समीकरण पढ़े हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। क्या होता है 1। पढ़े हैं ये वाला आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े हैं ना। वही हो गया 7 गुना 1 तो कितना हो जाएगा 7। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से देखिएगा। यदि x बराबर a कॉस थीटा और y बराबर b कॉस थीटा, सॉरी y बराबर b साइन थीटा, तो b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर बराबर क्या होगा। इसका मान पूछ रहा है, b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर का मान पूछ रहा है। आपका देखिए x का मान दे दिया है, y का भी मान दे दिया है। देखिए यहाँ देखिए इसका मान निकालिए डायरेक्ट यहाँ से। देखिए इधर b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर, इसी का मान पूछ रहा है, इसी का मान पूछा है। इसको यहाँ लिख दिए हैं। देखिए लिखिए बी स्क्वायर एक्स के जगह पे एक्स का मान रखिए। एक्स का मान दिया है ना, एक्स का मान कितना दिया है ए कॉस थीटा, कितना दिया है ए कॉस थीटा। एक्स के जगह पे रखिए ए इंटू कॉस थीटा। एक्स पर स्क्वायर है ना, इस पर भी स्क्वायर कर दीजिए। फिर प्लस है तो प्लस, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर। फिर वाई का मान दिया हुआ है कितना बी साइन थीटा, वाई का मान रखिए बी साइन थीटा, यानी बी इंटू साइन थीटा, इंटू है। अब देखिए बी वाई का स्क्वायर है ना, फिर तो वाई का स्क्वायर कर दीजिए, वाई का मान लिख दिया, वाई का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए बी स्क्वायर, ई स्क्वायर जो है दोनों के लिए स्क्वायर है, ए के लिए भी है और कॉस थीटा के लिए भी है। ए का स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर, सब देखिए इंटू ए में आप ए स्क्वायर, फिर इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखिए ये दोनों के लिए स्क्वायर है, इंटू है यहाँ पे, तो बी का स्क्वायर हो गया, इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, यहाँ भी है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का गुना इसके साथ भी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का गुना इसके साथ भी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का गुना इसके साथ भी है। यानी कहने का मतलब ये दोनों में क्या कॉमन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बचा क्या यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या बचा प्लस, यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर थीटा, यही बचा है। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर बोलिए या ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बोलिए। अब देखिए इसका आइडेंटिटी पढ़ें आप, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक, क्या होता है एक होता है। तो इसके लिए आप क्या लिखिएगा एक। इसमें जब एक से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर में रह जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपका आंसर आ गया, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, या कह सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, कहाँ पे है ए में। आगे देखिए 37 नंबर, रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए नीचे वाले में भी रूट आ गया ना, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, रूट दोनों के ऊपर है तो हर का परिमेयकरण करेंगे। नीचे वाला जो संख्या रहता है उससे क्या करते हैं ऊपर नीचे गुना, इसका चिन्ह चेंज करके करते हैं ना। बोलिए प्लस है तो यहाँ क्या जाएगा माइनस, 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे क्या करेंगे गुना करेंगे, ये हर का परिमेयकरण हो जाएगा। आप देखिए यहाँ भी 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस थीटा गुना 2 बार हो रहा है, इस पर पावर 2 लिख सकते हैं ना। फिर देखिए बटा, अब यहाँ देखिए इसको ए मानिए इसको बी, ये भी ए हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा बी। यहाँ देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप फार्मूला पढ़े हैं ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला क्या पढ़े, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लाइए तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी है कॉस थीटा, इसके ऊपर रूट है। आप देखिए ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए ये 1 हो गया माइनस हो गया कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखिए आगे ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्या कि एक आइडेंटिटी पढ़े हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकलेगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके लिए लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब इस पर रूट है, देखिए यहाँ पे इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर के ऊपर जब रूट चढ़ाते हैं तो इसका स्क्वायर क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। स्क्वायर क्या हो जाता है, यहाँ पे खाली क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ क्या बचेगा साइन थीटा। ये साइन थीटा देखिए दोनों के लिए है, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, दोनों के लिए अलग अलग कीजिए। 1 बटा साइन थीटा, फिर माइनस है तो माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। आप देखिए साइन का उल्टा क्या होता है कॉस सेक, साइन का उल्टा क्या होता है, तो 1 बटा साइन थीटा को क्या लिखिएगा कॉस सेक थीटा। अब कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा। तो यही तो आंसर आ गया आपका कॉस सेक थीटा माइनस कॉट थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में। देखिए इसको सॉल्व किए हैं, यहाँ तक आया इसका सॉल्यूशन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा देखिए यहाँ पे एक आइडेंटिटी आप पढ़े हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े हैं एक पढ़े हैं, यहाँ से निकालिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, निकलेगा नहीं ये वाला। बोलिए यहाँ क्या निकला 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ भी क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। इसके लिए आप लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। आप देखिए इंटू है मतलब गुना, फिर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए
सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस। सेक का उल्टा क्या होता है? तो सेक थीटा के लिए लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा। 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, तो लिखिए 1 बटा कॉस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर है ना, यहाँ क्या हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ देखिए इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा में जब 1 से गुना कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, बटा नीचे क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन बटा कॉस क्या होता है? 10। क्या होता है? 10। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 10 थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, 10 स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 10 स्क्वायर थीटा। आंसर क्या आ जाएगा? 10 स्क्वायर थीटा। देखिए 10 स्क्वायर थीटा कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए इसको नोट कीजिए।